हेलो स्टूडेंट्स, एक जो क्वेश्चन और न्यूमेरिकल मैं आपको करवाना चाह रही थी बेस स्ट्रोक से रिलेटेड, वो आपका ये वाला क्वेश्चन है। इसको बहुत ध्यान से देखना बेटा। इसमें आपके पास रिसिप्ट्स दी हुई हैं, ठीक है। उसके अलग आपको इसी के अंदर आपका इशू भी दिया हुआ है, डेट्स वगैरह मेंशन की हुई है। और नीचे आपको ये लिखता है द बैलेंस जो था वो आपको 1100 यूनिट था, 60 रुपये वाले लास्ट में आपके पास बचे हुए थे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 1 बाय 1 हम करना शुरू करते हैं। आपका माल आया जो है वो 12 को है और उससे पहले आपने क्या किया हुआ है, इशू किया हुआ है माल, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन में 1100 ओपनिंग बैलेंस आपको दे रखा है कि 1100 यूनिट थे 60 वाले। तो 1100 यूनिट 60 वाले का मतलब है आपके पास 66,000 का माल था, ठीक है। आपने फिर क्या किया, 140 यूनिट जो है वो इशू किए, 250 यूनिट किए, 210 किए। यहाँ तक आपके पास कोई माल नहीं आया था क्योंकि 3, 4 और 8 को आपने इशू किया, तो इसका मतलब आपने 60 रुपये वाले ही किए हैं। तो आपके पास इस 1100 में से ये 140, 250 और 210 निकालने के बाद आपके पास सिर्फ 500 यूनिट लास्ट डेट पर रह जाते हैं 30,000 की कॉस्ट के। उसके बाद आपके पास माल आता है 400 यूनिट 59 वाले। जब 400 यूनिट 59 वाले आए तो आपके पास 500 ये और 400 ये कितने हो गए, 900। और माल कितने का हो गया, 23,600 का ये है और ऊपर कितने का है, 30,000 का है। तो मीन 53,600 का माल टोटल आपका हो गया। अब इससे अगले पॉइंट में वो कहता है रिफ़ंड किया आपने सप्लायर को 58 पर यूनिट वाला 30 यूनिट का माल। अब जो रिफ़ंड है वो भी तो आपकी किस रिफ़ंड ऑफ द सप्लाई जो आपने प्रोडक्शन हाउस पर भेजा वहाँ से वापस आया है। वहाँ से वापस कितना माल आया, 30 यूनिट आए, 58 वाले आए 1740। अब आपने क्या करना है, यूनिट्स बढ़ेंगे, 930 बढ़ गए और ये 1740 इसमें जोड़ दो तो ये आपके पास कितने आ जाएंगे, 55,340। अब आपके पास जो लास्ट डेट पे माल है वो है 930 यूनिट 55,340 वाले। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, 350 यूनिट जो है वो आपने क्या करने हैं, इशू करने हैं, ठीक है। अब आप यहाँ आकर कंफ्यूज हो गए कि किस रेट पर किए जाएं। अब ये रेट, अब इसमें जो ये 930 यूनिट हैं, इस 930 यूनिट में अगर ध्यान से देखो तो सबसे पहले आपके पास ये जो 1100 थे, ये 1100 में से कितने वाला माल था, वो चला गया था, 500 बच गए थे। अब वो कहता है ये 60 रुपये वाले आपके पास हैं। फिर आपके पास 59 वाला माल भी आया, फिर आपके पास 58 वाला भी आया। तो इसका मतलब आपके पास 3 तरह का माल है, एक 60 वाला, ठीक है, एक 59 वाला और एक 58 वाला। तो इन तीनों का एवरेज करके और फिर आप इशू करेंगे 59 पर इस माल को जो 350 यूनिट है, ठीक है। अब आपके पास कितने बच गए, 930 में से 350 इशू करने के बाद अब आपके पास 580 बच गए। अब पता है थोड़ा सा ये अंदाज़ा लगा लिया करो, 580 का मतलब है आपके पास यूनिट यहाँ 450 आए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब अभी भी जो ये 580 यूनिट है इसमें अभी भी माल 60 वाला है। आगे समझ, अगर ये 430 से कम माल बचा होता या 430 बचा होता तो इसका मतलब अगले में हम 60 को कंसीडर नहीं करते। अब अगला माल वो कहता है 480 का माल आपने लिया है और 62 वाला लिया है, ठीक है। अब आपके पास यूनिट्स कितने हो गए, 580 ये थे और 480 ये हो गए, तो टोटल आपके पास हो गया 1060 का माल, ठीक है। कॉस्ट कैसे निकालोगे, पहले थे 34,690 के और फिर उसके बाद ये हो गए 29,760 के। तो आपके पास टोटल माल हो गया 64,450 का। क्लियर। अब भाई बात आती है इसकी कि अब जो आपका अगला इशू है 608 यूनिट, ठीक है। ये 608 यूनिट कैसे होंगे, अब 608 में मैंने ये कहा था जो ये 580 यूनिट हैं इसमें आपके ये 60 वाले यूनिट भी हैं, 59 वाले भी हैं, 58 वाले भी हैं और उसके बाद अब आपके 62 वाले भी आ गए। तो इसका मतलब अब इन चारों का एवरेज करके जो प्राइस आएगा उस पर आप इसको इशू करोगे 608 यूनिट को। तो वही करो, अब आप जो 608 यूनिट आपने इशू करने हैं वो इसका एवरेज करके और तब निकाला गया। अब 608 इशू करने के बाद आपके पास बच गए 452 यूनिट। अब देखो भाई लास्ट में आपके पास जो आया था माल इससे पहले आपके पास 480 आया था। इसका मतलब अब आपके पास सिर्फ माल जो रह गया वो 62 रुपये वाला रह गया, ठीक है। और कोई माल आपके पास नहीं रह गया और 60 वाला, 59 वाला, 58 वाला सारे आप इशू कर चुके हो, ठीक है। तो अब अगला जो इशू आएगा या फिर वो माल बचेगा। अब अगला इशू आ जाता है बेटा 60 वाला 640 यूनिट। अब ये 38,400 के हैं और जो बचा हुआ था वो 28,122 के हैं। तो 28,122 और 38,400 कितने हो गए आपके पास, 66,522। उससे अलग वो कहता है ये है आपके पास 60 वाला माल और जो ये बचा हुआ माल है ये आपके पास है 62 वाला।
अब एवरेज 62 और 60 के बेस पे करोगे जो अगला इशू होगा आपका। तो अगला इशू कितने का है 524 यूनिट। अब इस 524 यूनिट को आपने इशू करना है कितने पे 62 और 60 का एवरेज 61 पे। अब इसमें से करने के बाद आपके पास बच गए 568 यूनिट। अब 568 का मतलब है लास्ट जो आपका रिसीव था वो कितने का था 640 का। तो इसका मतलब अब आपके पास जो माल बचा है वो सिर्फ 60 रुपये वाला बचा है, उससे ऊपर नहीं बचा है। तो मीन अगला अगर इशू आता है तो आप 60 रुपये पर करोगे, किसी पहले वाली रेट को या उसका एवरेज लेकर कंसीडर नहीं करोगे। इसके बाद वो कहता है 24 यूनिट जो हैं वो आपके यूनिट जो हैं इशू जो 3 तारीख को इशू हुआ था, 3 तारीख को जो आपने किए थे कितने यूनिट किए थे 140 यूनिट और कितने वाले किए थे 60 रुपये वाले। तो कहते हैं वो वापस आ गए, तो वो 24 यूनिट 60 वाले वापस आए, वो भी ऐड कर दो। तो कितने हो गए 568 में 60 जोड़ दिए 24 यूनिट जोड़ दिए 592 और कोस्ट देख लो 1440, वो 1440 इसमें जोड़ दो। फिर आपका 150 यूनिट फिर आए हैं आपके पास 64 वाले, ये हो गए। अब देखो बेटा इस चीज़ को ध्यान से सुनना, अब आपके पास जो ये माल है ये जो 772 यूनिट है इसमें 3 तरह का माल है। कौन कौन सा, एक 60 रुपये वाला, एक फिर से 60 वाला और एक फिर से 64 वाला। एक तो ये 60 वाला, एक ये 64 वाला और एक ये 60 वाला। अब तीनों का एवरेज आप करोगे, ठीक है। अगर अगला इशू आपसे मांगता है तो आप इन तीनों को जोड़कर और फिर आप इशू करोगे तभी आपका क्वेश्चन होगा। तो आई थिंक सो कि आपको ये मेथड बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। ओके बेटा।